हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। मैं हूं मोहम्मद। दोस्तों, अगर आप लोग बीबीए करने का प्लान कर रहे हो या फिर बीबीए में फाइनल ईयर में हो और जॉब के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीबीए करने के बाद में किस तरीके का जॉब आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या स्कोप रहेगा, किस तरीके की कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका जॉब रोल रहेगा, कौन से पोजीशन पे आपको जॉब मिलेगा, या फिर गवर्नमेंट में किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस में आपको जॉब मिल सकते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बीबीए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत सभी कंपनी को होती है। छोटे दुकानदार को छोड़ के बाकी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, उन सभी कंपनी में बीबीए प्रोफेशनल्स चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और सभी डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे तो कंपनी चल पाएगी और कंपनी ग्रो करेगी। तो किस तरीके के डिपार्टमेंट होंगे और किस डिपार्टमेंट में क्या जॉब रहेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो बीबीए कंप्लीट करने के बाद में आप प्राइवेट कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो कोई भी सेक्टर ले लो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, चाहे फूड एंड बेवरेजेस है, टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर होटल्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, बैंक है, उसके अलावा एडटेक कंपनी है, आईटी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। सभी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर आपको जॉब मिल रहा है तो आपको मार्केटिंग के रिलेटेड में सारी चीज़ें करनी होगी कि प्रोडक्ट जो है उसका प्रमोशन कैसे करना है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, फिजिकली किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, कैंपेन कैसे रन करने हैं, वो सारी चीज़ें आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रहेगी। उसके अलावा आपको सेल्स के अंदर में जॉब मिल रहा है तो आपको 1-on-1 सेल करना होगा, चाहे कॉल पे टेलीकॉलर के जैसे, टेली मार्केटर के जैसे आपको सेल करना होगा कॉलिंग करके, या फिर 1-on-1 जैसे कंपनी में लीड मिल रही है तो उस लीड को लेकर के उसको कॉल करो या पर्सनली मिलो और मिल करके कंपनी की सर्विस या फिर प्रोडक्ट उसको सेल करो। तो ये आपका यहाँ पे रोल हो सकता है। उसके अलावा आपको बिजनेस ऑपरेशंस में जॉब मिल सकता है। बिजनेस ऑपरेशन में आपका रोल क्या रहेगा कि एक बिजनेस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जैसे कि एक फैक्ट्री है तो उसमें प्रोडक्शन के रिलेटेड में पहले रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करो, रॉ मटेरियल आएगा, उसका टेस्टिंग होगा, उसमें से प्रोसेस करके प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा, उसकी पैकेजिंग होगी, फिर उसको भेजना होगा। तो ये सारे लेवल्स पे कैसे शेड्यूल करना है, कैसे मैनेज करना है, तो वो सारी चीज़ें आपका यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। उसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकता है। फाइनेंस के अंदर में कंपनी के पास में पैसा कहाँ से आएगा, चाहे लोन लेनी है या फिर कंपनी के अंदर में किसी के साथ में टाई अप करना है, मर्ज करना है, तो वहाँ से पैसा आएगा, तो वो कैसे लाना है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाने हैं, वो सारी चीज़ें आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रहेगा। उसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब एक प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास में भेजना है तो बीच में बहुत सारे अलग अलग चैनल्स रहेंगे, तो किस तरीके से, किस चैनल से आपको वहाँ पे भेजना है, कैसे मैनेज करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी रहेगी। उसके अलावा रिटेल मैनेजमेंट में भी आपको जॉब मिल सकता है, जैसे कि कोई बड़ा शोरूम है या फिर कोई बड़े ब्रांड का स्टोर है तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, प्रोडक्ट को किस तरीके से प्लेस करना है, इन हाउस मार्केटिंग कैसे करना है, जो सेल हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड कैसे रखना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आपका जो है वो काम रहेगा। तो इस तरीके के बहुत सारी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकता है। मतलब बीबीए की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कंपनी जो है वो कैसे एम्प्लॉय हायर करती है, जिसको एक्चुअली प्रैक्टिकल काम करना आना चाहिए। बीबीए में आपने नॉलेज तो सारा ले लिया, लेकिन आपको काम करना नहीं आ रहा है, आप प्रैक्टिकली उसके क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे, तो वो आपको हायर नहीं करेगा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए तो ये ऑप्शंस रहे हमारे प्राइवेट के अंदर। अच्छा, सैलरी के बारे में डिस्कस करें कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी, तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 20,000 से लेकर 40,000 की रेंज में रहेगी। डिपेंड करता है किस तरीके की कंपनी में आपको जॉब मिल रहा है, आपको कॉलेज प्लेसमेंट से मिल रहा है या फिर बाहर से मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी जो है वो रहेगी। तो ये बात हुई प्राइवेट सेक्टर के अंडर। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें कि गवर्नमेंट में किस तरीके का जॉब मिलेगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, 2 या 3 को छोड़ के बाकी जितने भी हैं उसमें बिजनेस नहीं होता है, तो बिजनेस रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी।
वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो सोशल वर्क के रिलेटेड में होगा। सोशल वर्क मतलब ज़्यादातर लोगों को सर्व करना है। गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट के बहुत ही कम बिजनेस है, जैसे कि BSNL एक बिजनेस मान लो, रेलवे एक बिजनेस मान लो, ठीक है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो लोगों से पैसा लेकर के सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे गवर्नमेंट लोगों के पास से पैसा लेकर के सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, सर्विस फ्री में प्रोवाइड करती है। पैसा अलग चैनल से आता है, वो बात अलग है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे कि पुलिस है तो वो फ्री में सर्व करती है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, ठीक है, जैसे कि कलेक्टर ऑफिस है और मामलेदार ऑफिस है, तो वो जितने भी ऑफिसेज है वहाँ पे जो भी काम होता है तो वो पैसा लेकर के वो काम नहीं करते, वो लोगों की सर्विस के लिए काम करते हैं। तो वहाँ पे उनको कोई बिजनेस प्रोफेशनल्स नहीं चाहिए। वहाँ पे जितने भी जॉब्स होते हैं वो सभी के लिए ओपन होते हैं, मतलब कोई भी ग्रेजुएट वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपने BBA किया, आप भी एक ग्रेजुएट हो, तो आप भी उस तरीके के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो जॉब क्या रहेंगे, उसमें क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गवर्नमेंट में सबसे पहला अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो बैंकिंग के रिलेटेड में कुछ एग्जाम होंगे, जैसे कि IBPS PO है या SBI PO है, वो एग्जाम दे करके क्लियर करके आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। गवर्नमेंट बैंक में आपको जॉब मिल सकता है। गवर्नमेंट में कहीं पे भी जाना है तो एग्ज़ाम देकर ही आपका वहाँ पे जॉब मिलेगा, बिना एग्ज़ाम के जॉब आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर टॉप लेवल पे काम करना है गवर्नमेंट में तो UPSC का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, जो क्लियर करने के बाद में आपको IAS, IPS, IRS या फिर IFS में आपको जॉब मिल सकता है। जैसे कि मतलब IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो कलेक्टर लेवल का आपको जॉब मिलेगा। IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, तो पुलिस में आपको टॉप पोजीशन डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लेवल पे आपको जॉब मिलेगा। उसके अलावा IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आपको जॉब मिल सकता है। उसके अलावा IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आपको जॉब मिल सकता है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है स्टेट पब्लिक सर्विसेज, जैसे कि UPSC की बात की वो सेंट्रल लेवल पे है। स्टेट पब्लिक सर्विसेज, अब जो भी स्टेट में रहते हो उनका आप एग्जाम दे करके स्टेट लेवल पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मामलेदार है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर है, लेबर इंस्पेक्टर है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, चीफ ऑफिसर इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो ये भी एक अच्छे पोजीशंस है स्टेट के लेवल में, स्टेट के अंडर में ये सभी पोजीशंस ये काम करते हैं। तो एक अच्छे लेवल पे आप स्टेट के अंडर में यहाँ पे ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको स्टेट पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम देना होगा और वो क्लियर करके आपको ये जॉब मिल सकती है। उसके अलावा SSC का एग्ज़ाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो वो क्लियर करने के बाद में आप इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर के तौर पे आपको जॉब मिल सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कस्टम डिपार्टमेंट है, ED है, नार्कोटिक्स है, पुलिस है, उस तरीके के डिपार्टमेंट्स में आपको यहाँ पे जॉब मिल सकता है। उसके अलावा रेलवे में भी अगर आपको काम करना है तो वहाँ पे भी आपके लिए ऑप्शंस है। RRB का एग्ज़ाम होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम, तो वो क्लियर करने के बाद में आप असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस या फिर सीनियर क्लर्क, टिकट एग्जामिनर जैसे जॉब्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके के जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें आपकी सैलरी कितनी रहेगी, तो 40,000 से लेकर 80,000 की रेंज में आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। डिपेंड करता है कौन से क्लास के लिए आपका जॉब मिल रहा है, मतलब क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर, इसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहेगी। रेंज 40,000 से 80,000 की रेंज में रहेगी। ये बेसिक पे है, बेसिक पे। उसके अलावा TA, DA, HRA और दूसरे पर्क्स आपको अलग से मिलेंगे। तो बेसिक आपकी मतलब 40,000 से स्टार्ट होगी और 80,000 तक रहेगी। और उसके अलावा जो अलग से जो पर्क्स मिलते हैं, DA, TA, HRA, उसके अलावा मेडिकल का मिलेगा, एजुकेशन का मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अलग से मिलेंगी। लेकिन गवर्नमेंट में अगर आपको अप्लाई करना है तो उसका प्रोसेस थोड़ा लेंथी रहता है। अच्छे जॉब के लिए गवर्नमेंट में जाना है तो लेंथी प्रोसेस होगा। एग्ज़ाम अलग अलग तरीके की एग्ज़ाम होगी, प्रीलिम्स होगी, मेंस होगी, इंटरव्यू होगा, तो वो क्लियर करने के बाद में आपका जॉब लगेगा। तो ये मान के चलो कि आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हो तो करीब आपका 1 साल 2 साल तो जाएगा ही प्रिपरेशन करने में, तो आपको एक अच्छे लेवल का जॉब यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि BBA करने के बाद में आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं और किस तरीके से आप जा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और ऐसे ही जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, करियर रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।